नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं ज्ञानेंद्र वर्मा आप लोगों के समक्ष कल आरटीएससी का तीसरा संस्करण का ये परीक्षा कल दिनांक 19 नवंबर 2023 को संपन्न हुई। सर्वप्रथम इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए मैं उन सभी बच्चों को, अभिभावकों को तथा प्रधानाचार्यगण, विद्वान शिक्षक विद्वानगण सभी को सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ तथा ये जीएसएम टीम आपके इस सहयोग के लिए सदा आभारी रहेगी और भविष्य में ऐसे ही सहयोग की आप सभी से कामना करती है। आज मैं उपस्थित हूँ, ये जो परीक्षा आरटीएससी है, रूरल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा। इस परीक्षा की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इस परीक्षा में केवल ग्रामीण क्षेत्र में चल रही संस्थाओं में अध्ययनरत बच्चे पढ़ते हैं और इसमें बैठते हैं, जिससे उन बच्चों का भी विकास हो, वो भी प्रतियोगिता को समझें, आगे चलकर अपना गोल सेट करें और अपना नाम रोशन करें, साथ साथ देश का नाम रोशन करें, क्षेत्र का नाम रोशन करें, जिले का नाम रोशन करें। इसी क्रम में जूनियर वर्ग और हाई स्कूल वर्ग और इंटरमीडिएट वर्ग, 3 वर्ग में परीक्षाएं आयोजित होती हैं। तो जूनियर वर्ग की आंसर की आपके सामने प्रेषित है। सभी बच्चे से निवेदन है सभी बच्चों से कि वो इस आंसर की को अपने आंसर की से मिलान कर लें। उसके बाद आप लोगों को सूचना दी जाएगी आपत्ति के लिए। किसी को कोई आपत्ति हो तो उसका समय दिया जाएगा आपको कि अगर आप सहमत नहीं है किसी से, कोई अगर आपत्ति है तो आप उसको भेजिए हमें, हम उसका निराकरण करेंगे। उसके बाद आपका बहुत जल्द ही रिजल्ट शो किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जूनियर वर्ग में शक्ति का मात्रक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है वाट। चावल से हमें क्या मिलता है, ये प्रश्न नंबर 2 है। इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। सरौता किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। देखिए, ये जूनियर वर्ग का कक्षा 7 का एनसीईआरटी आप उठाएंगे, वहां मिलेगा। इसका जो सही आंसर है वह है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। निम्नलिखित में किस कण पर शून्य आवेश होता है, न्यूट्रिनो पर होता है। और निम्न में से पॉलीएथिलीन का सूत्र क्या है, C2H4 का टेकेनियन है। ये आपके 5 क्वेश्चंस जो थे और एक आपका और आ गया। छठा क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि विज्ञान का ही है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका सही उत्तर है कोशिका है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, 1 होती है। ये साइंस का सेक्शन समाप्त हुआ। साइंस से यहाँ 3 सवाल थे, 3 प्रश्न थे साइंस के यहाँ, और उसके बाद 3 प्रश्न आपके बायोलॉजी थे साइंस में, 2 आपके केमिस्ट्री के थे, 2 फिजिक्स के थे, यानी 7 क्वेश्चन थे। और अब ये आ गया कंप्यूटर का हिस्सा, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। बाइनरी कोड में संख्या 7 को किस रूप में लिखा जाता है। अर्थात जो संख्या 7 है ना, ये डेसिमल है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है यहाँ पर। इसका सही उत्तर है 111। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। इसका जो सही उत्तर है वो सिद्धार्थ है। निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द यहाँ पर एक हरा, पतला, गहरा, सभा आपका कलेक्टिव नाउन होता ही है। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। बहुत ही आसान ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर है री आपका दीर्घ स्वर नहीं होता है। और पुनः आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे हम, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है छत्ती वाला छा वर्ण किसके युग से बनता है। लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका जो उत्तर है कौशा में, ये आपका सही उत्तर है। फिर कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है। अर्थात तालाब, पुष्कर, तट, तड़ाग, ये 3 है। तो जो तट मीन्स होता है किनारा, तो इसका जो सही उत्तर है वो तट है। तट
तालाब का पर्यायवाची नहीं है। अथ का विलोम शब्द है, अथ का जो उल्टा होता है विलोम होता है वो इत होता है। और पुनः अगर हम देखें नेक्स्ट में 16 नंबर पे आएंगे अगले सेक्शन में, तो यहाँ जो आपका ये प्रश्न है, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ऋग्वेद की भाषा जो है वो संस्कृत की है। निम्न में से किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख नहीं मिलता? ये इंडिका है जो मेगास्थनीज द्वारा रचित है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये रायगढ़ थी। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है पाक जल संधि वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और फिर क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? देखिए ये क्वेश्चन जो है सोशल साइंस की तरफ से है। तो क्षुद्र ग्रह सभी लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। विश्व का सबसे गहरा महासागर महासागरीय गर्त है। महासागरीय गर्त का मतलब होता है ऐसा गड्ढा जो महासागर में है। हम सभी जानते हैं सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, और प्रशांत में जो गर्त है वो मेरियाना है। तो मेरियाना गर्त सबसे बड़ा गर्त है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमें लगता है सब लोगों को आता रहा होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर एक अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1952। ये 4 ऑप्शन हैं, जिसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की आत्मा किसे, मैं अक्सर चर्चा करता रहता हूं कक्षाओं में कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। इसका सही जवाब है प्रस्तावना। एमएस स्वामीनाथन थे। एमएस स्वामीनाथन क्या थे? एक पारिस्थितिकीविद थे, एक कृषि अनुवांशिकीविद थे, एक पत्रकार थे, एक पक्षी वैज्ञानिक थे। तो मैं बता दूं आपको ये इकोलॉजिकल स्कॉलर थे, ये पारिस्थितिकीविद थे, और एक जो है ये हरित क्रांति के जनक भी हैं एमएस स्वामीनाथन। इसका सही जवाब है एक पारिस्थितिकीविद। फिर आपका है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में क्या शामिल है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन। रेड डाटा बुक में जो संकटाजन प्रजातियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, उनको रखा गया है। इसका सही जवाब है लुप्त प्राय जंगली पौधे। मिशन इंद्रधनुष बहुत चल रहा है, तो इसमें 7 प्रकार के टीके लगते हैं। वेबज्योर से हम लेते हैं इसको, तो इसलिए इसको बच्चों का टीकाकरण इसका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। महात्मा गांधी, देखिए जो अभी नोटबंदी हुई थी उसके बाद नोटें नहीं आई, 20 की आई और 100 की आई, 200 की आई, 2000 के 1000 की नोट नहीं आई। तो इन नोटों के पीछे जो महात्मा गांधी, आप महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी के पीछे बैक साइड में जब आप देखेंगे तो उसमें चित्र बने होते हैं। तो इस पर महात्मा गांधी नई श्रृंखला के जो 2000 रुपए के नोट हैं, पीछे कौन सी तस्वीर है? तो और फिर अगर हम आगे चलते हैं इंग्लिश के सेक्शन में, तो वहां पे हमें एक डैश डैश गंगा इज अ होली रिवर। इसका जो सही जवाब है द गंगा इज अ होली रिवर, यानी दा भरा जाएगा फिर ये भरा जाएगा। फिर सिनोनिम्स ऑफ प्रेस्पिशियस, इसका जो सही उत्तर है वो होता है क्लियर, ये सिनोनिम समानार्थी है। और एंटोनिम्स ऑफ ग्लॉसी का जो सही उत्तर है वो डल है। आप लोग मिलान करते जाइएगा। और फिर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो है थंडर। और दीज गर्ल्स आर टॉकिंग नॉइजली, दीज गर्ल्स आर टॉकिंग नॉइजली चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको चेंज करना है हमें, तो इसका हैव आ जाएगा। तो दीज गर्ल्स हैव बीन टॉकिंग नॉइजली, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 34 का। देखिए अब आ गया रीजनिंग आपकी। जो रीजनिंग प्रश्न होते हैं बच्चों की क्रिएटिविटी को
बाहर निकालते हैं। इससे पता चलता है कि बच्चे हमारे कितने क्रिएटिव हैं, उनके अंदर की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो हमें जान मिलता है। यह दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? 11 है, 12 है, 16 है, 25 है और 41 है। ये है, तो अगला पद इसमें कौन सा होगा? तो ये अगला पद होगा 66। फिर है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? हमें लगता है कि आप लोगों को वैसे इसको रख कर देखना चाहिए, तो उसमें आपको मिलेंगे 5 मंगलवार। फिर एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, वो मेरे पिता के पिता की नातिन का पति है। वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही जवाब है या जीजा होगा या साला होगा। 2 ऑप्शन है। एक घड़ी में 3 बजे हैं। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित हो तो बताइए कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो दक्षिण पूर्व होगा जो है। ये इसमें बच्चे हो सकता है नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन ये जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है, तो हमें लगता है कि इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 पासे दिए गए हैं और कहा गया है कि अंक 4 के फलक के विपरीत कौन सा अंक दिखाई देगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो देखिए 6 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, ठीक है। ये 4 के फलक के विपरीत है, ठीक है। तो 2 ऑलरेडी है ही इधर, 3 यही, तो ये 4 के होंगे, यानी इसका जो सही जवाब होगा हमारा 3 हो जाएगा। 3 एवं 75 यानी 75 का जो मध्यानुपाती है वो 15 है आपका। 9 गुणे ब्रैकेट में -3 और फिर इंटू -6 का जो गुणनफल होगा आपका 162 होगा, 162 होगा। फिर एक आपका ये बहुत अच्छा सवाल है कि 45 बटे, ये प्रश्नवाचक मान लें यहाँ पर कि ये हमारा प्रश्नवाचक है, तो यहाँ क्या रखें कि हमारा 90 आ जाए, तो यहाँ 0.5 आप रखेंगे। फिर एक क्वेश्चन है कि पंचभुज में विकर्णों द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो पंचभुज में विकर्णों द्वारा अगर त्रिभुज बनाने की बात आएगी तो ये 3 हो जाएंगे आपके। और एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये बच्चों के लिए सवाल बड़ा अच्छा है कि यहाँ किस गुण का उपयोग हुआ है? 29 गुणे 36 को एक ब्रैकेट में रखा गया, फिर गुणे 18 और इक्वल टू 29 गुणे फिर 36 गुणे 18। इसमें जो है वो सहचर नियम है, लेकिन कौन सा है? गुणन का सहचर है, तो इसका सही जवाब ये है। फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बड़ा अच्छा ये प्रश्न है। ये 7 अप्रैल को, हम स्लाइड को खिसकाते हैं ऊपर, आप लोग मिलान करते जाइए, इसमें कंफ्यूजन ना हो किसी को। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? सभी लोग जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। उत्तराखंड का जवाहर किसे कहा जाता है? देखिए अक्सर क्वेश्चन उत्तराखंड का, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, देखिए कितना अच्छा सवाल है। उत्तराखंड का जवाहर किसे कहा है? जगमोहन सिंह नेगी को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन से उत्तर प्रदेश, कौन से राज्यों में, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती नहीं? 4, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा। अब यहाँ एक कोड दिया हुआ है, क्या चारों सीमावर्ती नहीं है? या राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड नहीं है? या फिर केवल पंजाब और झारखंड, या फिर पंजाब और छत्तीसगढ़? तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा है ये कोट का। अगर हम देखें तो ये ना तो राजस्थान उत्तर प्रदेश का जो है पड़ोसी है, सीमावर्ती है, ना छत्तीसगढ़ है और ना फिर झारखंड है, यानी 2, 3 चाहे नहीं, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। भारत के मिसाइल मैन नाम से किसे जाना जाता है? हमें लगता है लड़कों के फेवरेट भी होंगे बच्चों के, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या कहते हैं या क्या नाम दिया गया? ये नमो भारत, ये रैपिड आपकी रीजनल रैपिड है। फिर है G20, अभी हाल ही में G20 संपन्न हुआ है, करंट का क्वेश्चन है। G20 निम्नलिखित में कौन G20 का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब है सिंगापुर। वर्ष IPL 2023 में IPL का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? 16वां हुआ था। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहाँ लैंड हुआ? दक्षिणी ध्रुव पर। ये सब करंट के क्वेश्चन है। एशिया कप 2023 को किस देश में आयोजित किया गया था? पाकिस्तान और श्रीलंका। भारत पाकिस्तान का मैच श्रीलंका में होता था।
तो इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन हमारे सही होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? बहुत आसान सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है अक्सर, और चूंकि 2023 हो या जिस सन में होगा वो 8 मार्च को ही होगा, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था बच्चों को। हमें लगता है कि उम्मीद है अच्छा किए भी होंगे। फिर है भारत, ये क्वेश्चन है 56, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को कब समर्पित किया? संसद भवन बहुत चर्चा का विषय था कि कैसी होगी कैसी नहीं होगी। वहां शुरू हो गया, बहुत थे पॉलिटिकल पार्टीज में ये हुआ हम वहां नहीं जाएंगे, बहुत सारी बातें आई, लेकिन चूंकि देश सर्वोपरि है तो हम लोग विचारों से भले हों लेकिन देश के लिए सब लोग एक साथ रहते हैं। तो एक प्रश्न बहुत अच्छा शामिल किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को कब समर्पित किया? तो इसका जो सही जवाब है वो 28 मई 2023 है। फिर अप्रैल 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया? तो देखिए यहाँ पर 4 है, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। इसका जो सही जवाब है वो आम आदमी पार्टी है। ये दिल्ली और पंजाब में इनकी सरकार बन गई। दिल्ली में 3 बार ये मुख्यमंत्री हैं, वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, और फिर इनकी सरकार बहुत अच्छे से जो है पंजाब में बनी, तो इन्हें, और फिर गुजरात में इन्होंने चुनाव लड़ा तो वोट परसेंटेज और सारी कंडीशन पूरी कर ली इन्होंने, तो इनको जो है चुनाव आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग ने क्या कर दिया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। भारत में पहली रंगीन फिल्म कौन थी? देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन जो है, पहले आता था कि बोलती फिल्म अक्सर, लेकिन अब की रंगीन फिल्म की बात आई तो ये किसान कन्या है। फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो देखिए इसमें सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये तीनों क्वेश्चन आपके फिल्म विभाग से, मैं कहता भी था कि फिल्म क्षेत्र से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और बहुत प्यारे क्वेश्चन है। और फिर आपका है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ये है अल्लू अर्जुन, साउथ के हैं, ये साउथ इंडिया के। और इस तरीके से आप सभी ये जूनियर वर्ग के 60 प्रश्नों का जवाब आप लोग देख लिए होंगे, और हमें लगता है कि आप लोग काफी अपना जो है मिलान किए होंगे अच्छे ढंग से। अगर कोई आपत्ति होगी तो उसके लिए समय दिया जाएगा आपको बहुत जल्द ही। और पुनः आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जेएसएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, जिससे भविष्य में जो भी कक्षाएं हों आपको मिलती रहें। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत चीज़ों नहीं परिचित होंगे फिर भी एग्जामिनेशन में अपेयर हुए, तो हमें लगता है कि उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे उनको पढ़ने की सामग्री मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।